मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इन प्यारी सी आँखों को फिर कभी देख पाऊँगा भी या नहीं। मैं नहीं जानता कि कभी तुम्हारे साथ बैठकर मैगी खा सकूँगा या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हम फिर आ गए एक नई लव स्टोरी के साथ। तो दिल थाम लो और कान में ईयरफोन डाल लो और एक शांत माहौल में बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन से कहो कि इस लव स्टोरी में पूरी तरह से डूब जाए। और फिर सुनो एक नई लव स्टोरी जो हमें नितिन ने भेजी है। तो हो गए ना रेडी? चलो अब मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम नितिन है और मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लगभग आज से 4 साल पहले की है, जब कॉलेज के फाइनल ईयर में मैंने सुची को प्रपोज़ किया था। मैं और सुची कॉलेज की सेम क्लास में थे। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक मैं सुची का दीवाना ही बना रहा, मगर कभी उसे प्रपोज़ करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं उसे प्यार करता हूँ ये बात वो भी अच्छे से जानती थी, बट वो लड़की थी ना, तो खुद आगे से कुछ कह नहीं सकती थी। मैं पूरे कॉलेज में तो सबके सामने शेर बनता था और सुची को देखते ही मैं झुक जाया करता था। पूरी कॉलेज लाइफ मैंने उसको देखते ही देखते गुजार दी। उसका वो चमकता और मुस्कुराता हुआ चेहरा, मानो कॉलेज के सभी लड़के उसके दीवाने थे। पर सब जानते थे कि मैं सुची को कितना चाहता हूँ, तो किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि सुची से कुछ बोल सके। ये बात सुची भी जानती थी कि उसका किसी भी लड़के से बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतनी सारी फीलिंग्स थी हमारे बीच, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर सकें। जब हम फाइनल ईयर के लास्ट डे कॉलेज में खड़े हुए थे, उस दिन सुची ने ब्लू साड़ी पहनी हुई थी। सच कहूँ तो वो पूरे कॉलेज को अपनी उस ड्रेस से घायल कर रही थी और उन घायलों में एक मैं भी था। उसके वो स्ट्रेट हेयर्स, ब्लू साड़ी, हाई हील्स और उसका वो चमकता हुआ चेहरा, मानो पूरे कॉलेज में एक पॉजिटिव वाइब्स ही आ गई हों। उस दिन जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने पूरे कॉलेज के सामने झुककर सुची को प्रपोज़ किया। मैं झुका और अपने थोड़ा कदमों को नीचे किया और उसकी तरफ बैठकर बोला, सुची मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो उसने कहा, हाँ नितिन बोलो। मैंने कहा कि सुची मैं नहीं जानता कि आज के बाद हम फिर कभी मिलेंगे भी या नहीं। सुची मैं नहीं जानता कि तुम्हारा ये चेहरा मैं फिर कभी देख पाऊँगा या नहीं। मैं नहीं जानता कि अब फिर से दोबारा मैं तुमसे नोटबुक मांग पाऊँगा या नहीं। मैं नहीं जानता कि अब फिर कभी तुम्हारी बोतल से पानी पी सकूँगा या नहीं। मैं नहीं जानता कि अब दोबारा कभी तुम्हारे साथ बैठकर मैगी खा सकूँगा या नहीं। मैं नहीं जानता कि ये जो तुम्हारी इतनी प्यारी आँखें हैं इन्हें फिर कभी देख पाऊँगा या नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे जैसी मुस्कुराहट इस कॉलेज में दोबारा कभी आएगी भी या नहीं। सुची मैं नहीं जानता कि दोबारा कभी लेक्चर छोड़कर तुम्हारे साथ कैंटीन में बैठ पाऊँगा या नहीं। मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो ये सारे पल मैं ज़िंदगी में तुम्हारे साथ दोबारा जीना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा साथ और तुम्हारा हाथ मुझे मिल जाए तो हम दोनों एक साथ मिलकर ज़िंदगी में खुशियों की बरसात कर सकते हैं। सुची क्या तुम मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दोगी? फिर क्या था, सुची ने मेरी तरफ देखा और गुस्से में देखते हुए मुझे मना कर दिया और वहाँ से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई और बोली कि नितिन कॉलेज लाइफ तक सब कुछ ठीक होता है, मगर मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे आने वाली लाइफ को जीना नहीं चाहूँगी। तुम भी अभी मेरी ही एज के हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर थोड़ा मैच्योर हो और वेल सेटल्ड भी हो, जो तुम अभी नहीं हो। सो प्लीज़ अब इन सब चीज़ों को यहाँ मत दिखाओ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो और ना ही यहाँ पर कोई सीन क्रिएट करो।
बस ये एक पार्टी है तो पार्टी को एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। वहाँ पूरा कॉलेज था। सुची की इन बातों ने मुझे पूरे कॉलेज के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। मैं वहाँ किसी से भी नज़रें नहीं मिला सकता था। जितने भी मेरे दोस्त थे वो सब मुझे इस हालत में देखकर हंसने लगे और मेरी मजाक बनाने लगे। मैं उन सभी के सामने बहुत शर्मिंदा सा फील कर रहा था। सुची भी मेरे सामने से अब जा चुकी थी। सच कहूँ तो मेरी लाइफ का सबसे बुरा मोमेंट वही था। ज़िंदगी में मुझे कभी आज तक इतना बुरा फील नहीं हुआ जितना उस वक्त फील हुआ। मैं सुची के बारे में कितना कुछ अच्छा सोचता था और आज उसने मेरी सभी फीलिंग्स को इस तरह इग्नोर कर दिया जिसका मुझे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था। मैंने क्या क्या सोचा था, कितने सारे सपने थे, कितनी सारी फीलिंग्स थीं। उन सभी को सुची बहुत अच्छे से जानती भी थी, बट आज उसने मेरी सभी फीलिंग्स को इस तरह अलग कर दिया जैसे कि मैं उसकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता था। उसी वक्त मैं कॉलेज से बाहर निकल आया और अपने फ्लैट पे आ गया। और मैं वहाँ करता भी क्या, क्योंकि उस पार्टी में तो सभी लोग सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे। वैसे भी वो हमारा लास्ट डे था। उस दिन के बाद मैंने कॉलेज की तरफ दोबारा मुड़कर कभी देखा नहीं। धीरे धीरे टाइम निकलता गया। मैं जॉब करने लगा, बट लगभग 1 साल में ही मैंने जॉब को छोड़ दिया और ख़ुद का बिज़नेस सेटअप किया। वो मुझे जॉब से ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने अपने बिज़नेस में पूरा एफ़र्ट लगाकर उसे प्रॉफिटेबल बनाया और अब मैं खुद को वेल सेटल्ड भी कह सकता हूँ। आज ग्रेजुएशन किए हुए मुझे लगभग 4 साल हो चुके हैं और सुची से मिले हुए भी। मैं जानता हूँ कि उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, बट उसके लिए मेरा दिल मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने ना सही मगर मैंने तो उसको सच्चा प्यार किया ही है ना। और शायद वही मेरा पहला और आखिरी प्यार भी है। ऐसा नहीं है कि उसके जाने के बाद मुझे कोई और लड़की नहीं मिली। बस बात इतनी सी है कि जो वाइब्स मुझे सुची को लेकर आती थी वो आज तक किसी और से नहीं आई। इसलिए मैं आज तक किसी भी लड़की के साथ कमिटेड नहीं हुआ। मैं आज भी सुची के लिए वही फीलिंग्स रखता हूँ जो आज से 4 साल पहले थी। हाँ, मुझे कॉलेज टाइम में थोड़ा बुरा लगा, मगर टाइम के साथ साथ सारी बुराई चली गई और मेरा प्यार मेरे पास रह गया, जो सुची के लिए मेरी जेन्युइन फीलिंग्स थीं, जिन्हें मैं चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर पाऊँगा। मैं जानता हूँ कि सुची की अब शादी भी हो चुकी है और उसकी एक बहुत प्यारी बच्ची भी है। ये सब मुझे पता है क्योंकि मैं उसे फेसबुक और इंस्टा पर देखता रहता हूँ। इन 4 सालों में मैंने उसे कभी एक मैसेज तक नहीं किया। बस उसकी आईडी को ज़रूर देखता हूँ कि वो कैसी है। अभी लगभग 2 महीने पहले की ही बात है। सुची का मुझे फेसबुक मैसेज आया। उसमें लिखा था, कैसे हो नितिन। सच कहूँ तो 4 साल बाद उसका एक मैसेज देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने भी तुरंत रिप्लाई किया कि मैं ठीक हूँ। फिर हम दोनों में थोड़ी बातें होना शुरू हो गईं। लगभग 2 या 3 दिन तक हम दोनों ने हाय हेलो ऐसे ही बातें की और फिर उसने कहा कि नितिन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ पर मिलने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। मुझे प्लीज़ अगर तुम्हें थोड़ा टाइम हो तो क्या तुम मुझसे मिलना पसंद करोगे। उसने ये कई बार कहा। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था क्योंकि उसने जो मेरे साथ कॉलेज में किया वो मुझे बार बार याद आ रहा था। मुझे बार बार उसका वही चीज़, वही सीन याद आ रहा था कि किस तरह उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत किया था। मगर क्या करूं, मैं उससे प्यार जो करता था। कुछ दिन तक उसने और मैसेजेस किए कि प्लीज़ नितिन, क्या तुम्हारे पास थोड़ा भी टाइम नहीं है? क्या तुम अब भी उन्हीं पुरानी बातों में ही अटके हुए हो? क्या मेरे लिए तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या मैं तुमसे थोड़ा मिल भी नहीं सकती? क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात भी नहीं कर सकते? उसने इस तरह से कई सारे मैसेजेस भेजे, पर मैं भी क्या करता, मजबूर था।
अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में मैं मजबूर हो गया था। जब मैंने उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया तो उसके दोबारा से कई सारे मैसेजेस आए। तो फिर क्या तुमने अपने मन में उन्हीं पुरानी बातों को बिठा रखा है नितिन? मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती हूँ नितिन। इस तरह से करके उसके कई सारे मैसेजेस आए। क्या तुम कुछ पल के लिए सिर्फ मेरी खातिर नहीं मिल सकते नितिन? ये सब देखकर मैंने उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, क्या तुम वही नितिन हो जिसे मैं कॉलेज में मिली थी, जिसे मैं कॉलेज से जानती थी? प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल कर मेरे से मिल लो प्लीज़ नितिन। मैं कुछ टाइम के लिए बेंगलोर आ रही हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मुझसे ज़रूर मुलाकात करना। मैं इसी आने वाले संडे को बेंगलोर में आऊँगी और नेक्स्ट डे यहाँ से चली जाऊँगी। अगर तुम्हें ठीक लगे तो प्लीज़ मेरे इन मैसेजेस का रिप्लाई करना। तो दोस्तों, क्या नितिन सुची से मिलने के लिए हाँ कहेगा या फिर उसे मना कर देगा? और ऐसा क्या हुआ है जो सुची अब इतने टाइम बाद नितिन से मिलना चाहती है? क्या वो किसी प्रॉब्लम में है या उसे अब नितिन के प्यार की वैल्यू समझ में आ गई है? ये सब जानने के लिए देखिए इस लव स्टोरी का सेकंड पार्ट, जो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही कुछ खास लव स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने पर हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन लव स्टोरीज़ लेकर आएंगे। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेकंड पार्ट का इंतज़ार कीजिए। ओके एंड बाय बाय।